आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पैंथर्स पार्टी भीम का घोषणा पत्र रिलीज़ कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मेन जो हमारा एजेंडा है वो सारा आपको बताएंगे। और सबसे पहले क्योंकि हम रिलीज़ कर रहे हैं और जनता के सामने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पैंथर्स पार्टी भीम का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र बनाने में हमने कोशिश की है कि हर सेक्शन जो है सोसाइटी की उसको टच किया जाए, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारा घोषणा पत्र में रहेगा वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आप सभी जानते हैं कि जे.एंड.के को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, जो जे.एंड.के के किसी भी सेक्शन को, किसी भी रीजन को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा रेजोल्यूशन है कि हम जे.एंड.के में जल्द से जल्द स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारा जम्मू कश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान या चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। पैंथर्स पार्टी भीम प्रतिबद्ध है कि उस एरिया को है मुक्त कराया जाए पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से, चाइना के ऑक्यूपेशन से। और जो महाराजा ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को सौंपा था वो संपूर्ण जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिले। तीसरा मुद्दा हमारा रोज़गार का है। आप देख रहे हैं रोज़गार के मामले में युवा जो हैं हताश हैं। बिल्कुल रोज़गार युवाओं के पास नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कोई टाइम बाउंड मैनर से नहीं है। तो हम इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होंगे वो टाइम बाउंड मैनर से होंगे। जो भी जॉब्स निकलेंगी उनको फिल करने का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा, उसी टाइम लिमिट में वो सीट्स फिल की जाएंगी। दूसरा, कई लोग अपनी जॉब्स में जो ऑलरेडी हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलती हैं, साल दर साल वो वेट करते रहते हैं। प्रमोशन के लिए भी टाइम बाउंड मैनर से प्रमोशंस होंगी। जैसे ही सीट वैकेंट होगी एक टाइम लिमिट फिक्स की जाएगी जिसके बीच में वो सीट भरी जाएगी। जब प्रमोशंस ज़्यादा होंगी, नई वैकेंसीज क्रिएट होंगी और नए लोग जॉब में लगेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो लोग हमारे धारा 370 टूटी उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान से जो लोग हैं यहाँ लैंड खरीद सकते हैं, जॉब। तो हमने प्रॉमिस किया है कि लैंड्स और जॉब जो हम जो जे.एंड.के के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए रिजर्व करेंगे। तीसरा उसके बाद का मुद्दा हमारे एक बड़ी सेक्शन है के अंदर बारीदारों से जब उनके हक छीन लिए गए उसके बाद उनके वो अपनी रीसेटलमेंट के लिए लगातार पिछले 40 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने उनके मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उनके जो बेटियों के साथ और भी ज़्यादा न्याय हो रहा है। जो बेनिफिट्स बारीदार के बेटों को दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स बारीदार की बेटियों को नहीं दिए जाते। जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों के साथ अन्याय कर रही है। और जब पैंथर्स सरकार बनेगी तो हम बारीदार का न केवल समस्या हल करेंगे, ये भी इंश्योर करेंगे कि बारीदार की जितनी बेटियां हैं उनको बेटों के समान अधिकार मिले। दूसरा, एक गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका एक बहुत बड़ी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रेस्टोर की जाए। पैंथर्स पार्टी एश्योर करती है कि गवर्नमेंट बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करेंगे। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप सब लोग इधर के ही वासी हैं। जब जम्मू कश्मीर के लोग बीमार होते हैं जीएमसी में लाया जाता है तो उधर जो है ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़, जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है उस हिसाब की नहीं है और लोगों को अक्सर स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। हम ये इंश्योर करेंगे कि हॉस्पिटल में जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर हो ताकि मुफ्त में आपका इलाज हो सके। आपको जो अपना पैसा है वो अपने इलाज के ऊपर बर्बाद ना करना पड़े और मुफ्त में आपको ट्रीटमेंट मिले। इसके साथ साथ ही हम सब जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों की जम्मू कश्मीर में कमी नहीं है। करोड़ों रुपया साल दर साल एक स्कूल की टीचर्स की तनख्वाह पे खर्चा जाता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जा सकती। और जो लोग हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो मजबूर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने में। तो हम ये इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल ही आपको क्वालिटी एजुकेशन दे। इसके साथ साथ आप देखें कि जब आप बाज़ार में जाते हैं आपके जो अडल्ट्रेटेड फूड है, किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन ना हो और धड़ल्ले से अडल्ट्रेटेड फूड जो मार्केट में बिक रहा है। और आपके अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो आप जितने बड़ी मुद्दों पे आप बहक जाएं, आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि मार्केट में बिकने वाला कोई भी प्रोडक्ट जो है अडल्ट्रेटेड ना हो। आप जो भी खाएँ वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और दूसरा, आप देखते हैं कि हम अक्सर कोर्ट्स में देखते हैं कि दवाइयाँ जो हैं, नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं, उनके खिलाफ केस चलते हैं, वो केस लंबे चलते हैं, उसके बाद वो सारे छूट जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ आपका एकमात्र सहारा है और जब वो दवाइयाँ नकली होती हैं तब आप जो है आपका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो पैंथर्स पार्टी भीम इंश्योर करेगी कि मार्केट में ना ही कोई अडल्ट्रेटेड फूड बिके, ना ही कोई नकली दवाई बिके जिससे आपके स्वास्थ्य का कोई हानिकारक असर ना पड़े। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में हमारा जे.एंड.के सबसे लगभग पीछे है। तो हम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे।
साथ ही साथ हमारी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप जिनको हम कहते हैं, या विडोज़ हैं, जो ओल्ड एज पर्सन हैं, इनकी जो पेंशन है मात्र 1000 रुपया महीना है। 1000 महीने में सिर्फ सिलेंडर आता है। और पैंथर्स पार्टी भी इंश्योर करती है कि जब हम पावर में आएंगे तो ये मिनिमम अमाउंट जो होगी वो 6000 पर मंथ होगी। साथ ही साथ जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री प्रदान की जाएगी, जितने भी हमारे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन सभी को। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायिक सुधारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीमेन के खिलाफ केस हैं, वो केस 15-15 साल 20-20 साल तक लटकते हैं, या नॉर्मल केसेस भी जो हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि जजेस की क्वांटिटी जो है वो कम है, जजेस कम हैं और उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। जजेस के नंबर को बढ़ाया जाएगा और भी जुडिशियल रिफॉर्म लाए जाएंगे ताकि आपके जो फैसले हैं वो कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी हों। आपकी लैंड डिस्प्यूट है, आपका मकान बनने से रुका हुआ है, तो ये सारे मसले आपके हल हो सकें जल्दी से जल्दी। दूसरा, लोग सरकारी जो डिक्टेटरशिप है, सरकारी अफसर की डिक्टेटरशिप है, उससे नाराज़ हैं। अगर कोई ऑफिसर आपकी फ़ाइल के ऊपर बैठ जाता है और फाइल पे फैसला नहीं करता, उसको लंबित रखता है, तो पहले जो इधर अकाउंटेबिलिटी कमीशन हुआ करती थी, आज वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन ख़त्म कर दी गई। हम ये इंश्योर करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनेगी। कोई अफसर आपके काम में डिले करता है तो वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन को जवाबदेह होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपके करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उनके फैसलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ साथ हम जम्मू प्रवासियों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कश्मीरी प्रवासी हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अपने घर में जाके फिर से अपनी कश्मीर में जाके बसें। उसके बाद डेली वेजेस की हमारी एक सेक्शन है जो काफ़ी देर से सड़कों के ऊपर है और अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड करती है, तो हम उनको इंश्योर करते हैं कि हम उनकी रेगुलराइजेशन करेंगे। आप ये जान सकते हैं 1981 में जब एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह आधी की गई थी तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उनकी तनख्वाह को पूरा बहाल कराया था। तो अगर गरीब और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी किसी ने दर्द का महसूस की है तो वो पैंथर्स पार्टी भीम है, प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इन सभी डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाएं और जो बच्चे हैं, आप देखते हैं चाहे पॉलिटिक्स है या किसी भी फील्ड में ये आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि समाज का माहौल इस तरीके से है कि ये वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हम ये इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होगा ताकि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों के ऊपर आप देखते हैं कि आप जब तनख्वाह लेते हैं आप इनकम टैक्स देते हैं, आप सीमेंट खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, रेत के ऊपर टैक्स देते हैं, बजरी के ऊपर टैक्स देते हैं। जब सारे टैक्स देने के बाद आप मकान बनाते हैं तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो पैंथर्स पार्टी भी पावर में आके इस प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म करेगी, आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।